जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक मुहिम चलाई है, एक इंटरव्यू के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 5 साल में म्यूनसिपल कमेटी के क्या क्या काम हुए हैं। म्यूनसिपल कमेटी तो ये दावे पीट रही है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन आम लोगों से हम जान रहे हैं कि आखिर वो करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए भी हैं, क्या उनकी ज़रूरत थी भी, या क्या वहाँ पे काम हुए और क्या कमियाँ हैं। मेरे साथ इस समय गौरव जम्बाल हैं, हम इनसे बात करेंगे। गौरव जी, स्वागत है आपका कठुआ अपडेट में। धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहले तो आशीष जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया हुआ है बसोली के आम जनता की प्रॉब्लम्स को उजागर करने का, और अपने मीडिया के माध्यम से इन प्रॉब्लम्स को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का। गौरव जी, भाजपा की 5 साल बेमिसाल का नाम दिया जा रहा है, आप क्या देखते हैं बसोली में म्यूनसिपल कमेटी के दायरे में अगर बात करें तो क्या विकास है? आशीष जी, अगर कागजों में देखा जाए या बातों में देखा जाए तो बहुत काम हुए हैं, मगर अगर ऑन ग्राउंड हम देखें, ग्राउंड लेवल पे, तो काम नामात्र हैं। जैसे कि जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम देखें तो वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11, सबसे बुरी हालत अगर किसी की है तो इन वार्डों की है। इनके साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया गया है, ना जाने क्यों। और इन वार्डों में आज तक गलियाँ पक्की नहीं हैं, टाइल्स नहीं लगी हैं, और कई वार्ड ऐसे हैं यहाँ पे एक बार की जगह 2-2, 3-3 बार टाइल्स लग चुकी हैं। ना जाने क्यों इन वार्ड्स के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं आपको बात बताऊं वार्ड नंबर 9 की, वहाँ पे हमारे गरीब लोग रहते हैं, और शायद हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन, उनका वो वार्ड भी है, वहाँ से वो काउंसलर हैं। मगर वहाँ पे ये हालत है, आप सुबह के टाइम जाए, अगर 5-6 बजे के टाइम जाए, जब हमारा पानी आता है पीने वाला, तो वो लोग ऐसे प्लेट में या लोटे में पानी भरते हैं बड़ी मुश्किल से। सोचिए कि हम किस सदी में हैं और आज भी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और जिसकी जिम्मेवारी हमारी कमेटी की बनती है, हमारे चेयरमैन साहब की बनती है, वहाँ के काउंसलर की बनती है। मगर ना जाने क्यों ऐसे लोगों हमारे जनता के साथ भेदभाव किया जाता है, ये आज तक समझ नहीं आया। अब बात मैं अगर स्वच्छता की करूँगा तो किस तरह देखते हैं बसोली नगर की स्वच्छता? स्वच्छता की पोल तो आपके सामने खुली है, आपने ही खोली है पिछले कुछ समय में, आप बड़ी तरीके से जानते हैं और आम पब्लिक भी जानती है। वो अलग बात है कि कोई अपनी रिश्तेदारियाँ निभा रहा है और कोई किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहता, मगर आपको मैं मुबारक दूंगा कि आपने इस बात को उजागर किया, और इस बात को बड़े जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जैसे हमने पिछले दिनों भी देखा, अमरीश जी ने भी अपने इंटरव्यू किया, रजा रफ़ीक जी का भी इंटरव्यू किया, मेहरा जी का भी इंटरव्यू किया। उन्होंने भी जैसे आपको बताया कि क्या हालात हैं इस टाइम बसोली के, कि पहले बरमार गला, जो कि बसोली रूरल का एरिया था, वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था, मगर बाद में वहाँ पे लोगों ने इसमें बोला कि नहीं, यहाँ पे ना फेंकें, तो वहाँ पे बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ माता चंचलो देवी हैं, जिनको पूरा बसोली मानता है, मगर उसके सामने जहाँ पे बसोली ब्रिज है, अटल सेतु, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाया गया है, तो आप देखिए कि जिसको देखने के लिए 2 लोग बाहर से आते हैं, मगर वहीं उसी के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अगर सुबह के टाइम जो हमारे बसोली के लोग हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो वहाँ सुबह सैर के लिए जाते हैं, वो जाते हैं कि घर से निकलेंगे स्वच्छ हवा लेंगे, मगर वहाँ पे उनको जाके वो दूषित हवा लेनी पड़ती है। आप सोचिए कि वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा है। आप भी कई बार वहाँ से गुजरते होंगे, आपने कई बार इस बात को उजागर भी किया है, मगर इस बात की यूँ जो है कि हमारे उच्च अधिकारियों तक नहीं रेंगती है, और ना जाने की कमेटी ऐसा क्यों कर रही है या उनकी क्या मजबूरी है। उसके बाद भी आपने देखा होगा पिछले दिनों की बसोली रूरल के जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन अब नया बन रहा है, जो चंचलो माता के लिए जो रास्ता जाता है, वहाँ पे भी पिछले दिनों इन्होंने वहाँ पे कूड़ा बाहर फेंकना शुरू कर दिया, और वहाँ की जनता, वहाँ की माताएं बहनें, जो वहाँ के एरिया के लोग थे, उन्होंने इस चीज़ का प्रदर्शन किया और रोड्स पे उतरे। वहाँ पे मौके पे तहसीलदार साहब गए या एडीसी साहब गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और वहाँ पे बाद में कूड़ा फेंकना बंद कर दिया गया। मगर सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ जहाँ मोदी जी स्वच्छ भारत का ये नारा देते हैं, और दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के चेयरमैन या उनकी ही पार्टी की जो कमेटी यहाँ बसोली में चल रही है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जानबूझ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अब वो हमें एक अच्छे स्वास्थ्य ज़िंदगी देने के बजाय लोगों को बीमारियां तोहफे में दे रहे हैं। गौरव जी, प्रशासन क्यों उसमें खामोश है?
ये बात का तो आशीष जी अब आप अच्छे से आप पता करवा सकते हैं, क्योंकि ये बात तो मेरी समझ से भी परे है कि इस बात पे हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो चुप क्यों बैठे हुए क्योंकि हैं। देखा जाए कि बहुत बड़ा थ्रेट है स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए, इतना बड़ा जलाशय है उसके लिए, तो उसके बावजूद प्रशासन को इसमें एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि प्रशासन यहाँ बैठा किस लिए है? आम जनता के लिए। अगर आम जनता को ही वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो प्रशासन का यहाँ पे होने का क्या कार्य? एक तरफ आप देखिए, हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की, हम बात करते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म आए, मगर यहाँ पे अगर टूरिज़्म आएगा तो क्या देखेगा? जिस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, दूसरी तरफ यहाँ जैसे यहाँ पे कहीं कूड़ा फेंका गया है, कहीं बदबूएं फैली हुई हैं, कोई आएगा भी तो वो फिर से आने की कोशिश नहीं करेगा। और ये सारा कार्य जो है ये कमेटी का है, कमेटी इस पे जो मेन है वो देखेगी, मगर ना जाने कमेटी वाले इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर जानबूझ के अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। एक अहम सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि म्यूनसिपल कमेटी का जो दायरा है वहाँ पे 13 वार्ड मेंबर हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जी। के इसमें विज़न की बात करूँ अगर, तो क्या देखते हैं? क्या सबको पता है कि हमारा विज़न क्या है, हमारी पावर्स क्या है? आशीष जी, अगर मैं विज़न की बात करूं तो मैं सच्चाई पे बात करूंगा, किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं डरता नहीं हूं, मैं सीधा बोलूंगा कि मुझे ये लगता है कि शायद इस जो कमेटी है हमारी, उनका विज़न क्लियर ही नहीं है। अगर आप कमेटी जहां चला रहे हो, लोगों ने 13 वार्ड मेंबर चुने हैं, 13 काउंसलर चुने हुए हैं, तो उन 13 काउंसलर विद चेयरमैन विद वाइस चेयरमैन, उनका काम बनता है कि वो बसोली के लोगों को पूरी सुविधाएं मुहैया करवाएं। आज आप देख लीजिए, बसोली हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है, क्या चेयरमैन साहब का कार्य नहीं है कि वो जाके देखें कि डॉक्टर्स क्यों नहीं हैं, फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल रही लोगों को? मॉडल हाई सेकेंडरी है हमारे पास, वहाँ पे लेक्चरर्स नहीं हैं। वहाँ की जो कमेटी है हाई सेकेंडरी, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल की, उसमें हमारे चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब और आपके कुछ काउंसलर जो हैं वो वहाँ के मेंबर हैं, मगर उसके बावजूद वहाँ पे आज लेक्चरर नहीं है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। उसी के साथ आप देख लीजिए कि बसोली में जो सुविधाएं हैं, जैसे कि आप रेस्ट हाउस देख लीजिए, हमारा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है बाहर कि यहाँ पे कोई भी नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम ना हो, शायद आपने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, एक्टिविटी ना हो, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को परे रखते हुए, उस बोर्ड को परे रखते हुए, उस निर्देश को परे रखते हुए यहाँ पे धड़ल्ले से प्रोग्राम होते हैं, धड़ल्ले से एक्टिविटी होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी, मगर कोई नहीं पूछ रहा। ना हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रही है, ना हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बात पे संज्ञान जरूर लिया जाए, और ये काम देखना हमारी कमेटी का काम है। जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों हमारी पार्टी इस टाइम रूलिंग पार्टी है, उनका एक प्रोग्राम हुआ अटल सेतु पे, और बड़े अफसोस की बात है कि वो प्रोग्राम फॉरेस्ट की जो चेक पोस्ट है, फॉरेस्ट चेक पोस्ट, उसके अंदर वो प्रोग्राम हो रहा है, और वहाँ पे उस पार्टी का झंडा लगा हुआ है, और वहाँ पे मौजूदा डीडीसी साहब या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं और झंडा लगा हुआ है एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर, और पीछे उसी जो डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसका एम्प्लॉय पीछे खड़ा हुआ है, पानी सर्वे कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्या लगता है पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर हावी हो रही है समय? सर, ये तो सामने दिखता है कि पॉलिटिकल पावर जो हैं उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दबाया हुआ है। अगर नहीं दबाया होता तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान लेती, एक्शन लेती, और जिन लोगों ने वहाँ पे प्रोग्राम कराया उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होता, मगर आप सामने देख रहे हैं कि कोई नहीं पूछ रहा। अगर लोगों के फ़ायदे की बात देखी जाए या लोगों को फ़ायदा देने की बात देखी जाए, आप हमारी बसोली को पिछले दिनों ही देख लीजिए कि बिजली की कितनी प्रॉब्लम आ रही है। लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रॉब्लम्स हैं। रात को बिजली 10 बजे चली जाती है, 12 बजे आती है, 1 बजे आती है, 3 बजे आती है, मगर कोई नहीं पूछ रहा, कोई संज्ञान नहीं ले रहा। सोचने वाली बात यह है, पानी आप मुहैया नहीं करवा पा रहे, 2 या 3 दिन के बाद पानी आता है, पानी आप मुहैया नहीं करवा पा रहे, बिजली आप मुहैया नहीं करवा पा रहे, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं नहीं हैं ये आप नहीं पूछ रहे, मॉडल हाई सेकेंडरी में लेक्चरर हैं ये आप नहीं पूछ रहे।
तो आप, तो सीधी बात है कि आपका विज़न क्लियर ही नहीं है, आप किस लिए बैठे हुए हैं। कुछ बाढ़ हैं जिनमें काम ही नहीं हुए। तो सोचने वाली भी ये बात है कि पिछले 5 सालों में हुआ क्या। और जी जो पानी है, पानी की अगर मैं बात करूँ तो कितना स्वच्छ पानी है जो लोगों को समय मिल रहा है? वो तो सीधी बात है कि लोगों ने अपने घरों में फ़िल्टर प्लांट लगाए, वो लगाए हुए हैं जी, मशीन्स, एक्वा। तो एक्वागार्ड लगाए हुए हैं, तो लोग पानी पी रहे हैं। नहीं तो आप हालत देख लीजिए जो हालत है। बड़ी बार शायद लोगों ने आपको भी कंप्लेन दी हो, आपको वीडियो भी दी हो कि पानी की जो सफाई है वो कितनी है। मैं ये नहीं कहता कि पीएचई वाले काम नहीं कर रहे, मगर काम कर रहे हैं, उनको ही पीछे से वो चीज़ें मुहैया नहीं होंगी तो वो काम कैसे करेंगे। तो ये देखना काम हमारे चेयरमैन साहब का है, कमेटी का है, क्योंकि कमेटी का दायरा है, या फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फेल है, या ना जाने वो किस चीज़ के दबाव में है कि वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं या अपनी बात आगे नहीं रख पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी सूखे कचरे की बात की, अब मैं बात करूंगा गिले, जैसे कि मनमूत्र जो हमारा नालियों से निकलता है, अच्छी तरह रणजीत सागर झील में समाता है, क्योंकि ओपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, अभी तक हुआ नहीं है। मैं आशीष जी आपको बात करूंगा, बड़े कुछ वर्ष पहले की बात है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने बसोली का दौरा किया। शायद आपने वो दौरा कैप्चर किया हो, मगर उस दौरे के दौरान आपको याद होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वो झील देखी जहाज़ में से, और जब नीचे उतरे तो उन्होंने कहा, तब हमारे चेयरमैन साहब भी उस टाइम चेयरमैन नहीं थे मगर उनके साथ थे, वो भी उस समय उनके साथ थे। तो उनके सामने की बात है कि उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर झील, मैं यहाँ पे एक रात गुजारना चाहता हूँ। सोचिए एक सीएम जो कह रहे हैं कि मैं बसोली में एक रात गुजारना चाहता हूँ, उनको यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना पसंद आया होगा, नीला पानी, आगे पीछे पहाड़। मगर आज हम उसी अपनी खूबसूरती का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं, और जानबूझकर, ये कोई और नहीं कर रहा। इसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी दोषी हूँ, इसमें आप भी दोषी हैं, इसमें वो लोग सबसे बड़े दोषी हैं जिनके पास पावर्स हैं मगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। और अगर वो चाहते तो लोगों को फ़ायदा दे सकते थे, मगर आज वो लोगों को बीमारियां बांट रहे हैं और जानबूझकर लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। और जी जैसे प्रोजेक्ट बना था लोगों को इसके लिए बकायदा ग्रांट्स भी मिली थी कि पिट्स बनाए जाएँ, टॉयलेट्स के निर्माण करवाए, लेकिन पिट्स नहीं बनाए गए हैं, ओपन में वो सारा जाता है। तो ये म्यूनसिपल कमेटी की जिम्मेदारी है, क्या वो देख रही है ऐसे क्या? आशीष जी, आज से कुछ वर्ष पहले मैं भी स्वच्छ भारत मिशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, तो उस दौरान भी हमारा कमेटी में ईओ साहब के सामने यहाँ बैठ के बात हुई, इस बारे में बहुत बार बात हुई। बड़े बड़े बुद्धिजीवी वहाँ बैठे हुए थे शहर के, तो तब उनके सामने हमारी बात हुई, तो हमने रखा कि ये लोग जो हैं कि ऐसे इन्होंने पिट्स नहीं बनाए हुए हैं, ओपन में ये सिस्टम चल रहा है। तो ये कहा गया कि बड़ी जल्दी इस चीज़ पे हम संज्ञान लेंगे या कुछ, मगर वो बातें सिर्फ कागजी बातें रह गई और आज तक वही हाल है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ जगह ऐसी भी, हमारे कुछ बार्स ऐसे भी हैं जहाँ पे पिट्स मेन गली में बने हुए हैं, मेन लाइन में, जो कि कमेटी का दायरा है, मगर तब भी कोई पूछने वाला नहीं है। धड़ल्ले से काम चल रहा है, कोई किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि ना जाने क्या चक्कर है। जानबूझ के ये प्लान, कि ऐसे प्लान होता है ना कि जो हो रहा है चलने दो, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी म्यूनसिपल कमेटी में कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहाँ में टॉयलेट की सुविधा है ही नहीं। सर मैं आप किस वार्ड की बात कर रहे हो? मैं तो आपको मेन बसोली की बात बताऊंगा। मेन बस स्टैंड, अगर मेन बस स्टैंड पे आज दुकानदार जो है, इनका ये हाल है कि इनको बाथरूम जाने के लिए बाथरूम नहीं है, हमारी कमेटी मुहैया नहीं कर पाई। आज हमारी बसोली में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 4 या 5 बाथरूम आगे पीछे बने हुए हैं। जैसे आप ले लीजिए शमशान घाट के पास, जैसे कि सुरेंद्र जी ने भी बोला था, शमशान घाट के पास जो बाथरूम है बंद पड़े हुए हैं। जंजकर, वहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा बाथरूम बनाए गए थे, आज तक बंद पड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ बसोली में पुराना बाथरूम टॉयलेट कम्प्लेक्स था, बंद पड़ा हुआ है। या तो आप उसको तोड़ के डिसमेंटल करके वहाँ पे कुछ नया बना दिए कमेटी, ना तो उसको नया तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं और बंद रखा हुआ है। या तो उसको खोल दें, ओपन कर दें लोगों के लिए, जो हमारी माताएं बहनें बाहर से आती हैं उनको फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे जब किसी को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या चलो किसी दुकानदार को ही पड़ जाती है, तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। या तो किसी के घर के पीछे जाएगा, या कोई बेचारा किसी झाड़ियों के पीछे जाएगा। सोचिए कि कैसा एटमॉस्फेयर है। तो आपको नहीं लगता कि ये काम कमेटी का है? ये कमेटी को देखना चाहिए। अगर ये दुकानें हैं कमेटी के दायरे में है ना,
कमेटी की दुकानें हैं मैक्सिमम। तो अगर कमेटी ने दुकानें दी हैं तो कमेटी एक साझा बाथरूम भी तैयार कर सकती है जो दुकानदारों के फ़ायदे के लिए हो। यहाँ पे एक पहाड़ी काटी गई थी, यहाँ नगर कमेटी की 24 दुकानें बनी थी। जी बिल्कुल। तो वो तक काम शुरू नहीं हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा काम था, 24 दुकानें बननी थी, लोगों को रोज़गार मिलना था। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर आपने काम लगाया तो काम लगाने से पहले आपने उस लैंड का स्टेटस चेक क्यों नहीं किया कि उस लैंड का स्टेटस क्या है। आज आप बंद कर काम, वो बंद पड़ा हुआ है, जिस बेचारे ठेकेदार ने वो काम लिया उसके लिए प्रॉब्लम, जिन्होंने वहाँ पे काम किया उनके लिए प्रॉब्लम, और आगे पीछे उसकी वजह से जो मिट्टी वगैरह फैली हुई है या वो मटेरियल पड़ा हुआ है उससे आसपास की दुकान वालों को प्रॉब्लम। तो आप खुद सोचिए कि क्या है ये। तो इनका वो है कि कमेटी वालों का फेलियर है कि इनको देखना चाहिए था, पहले उसका स्टेटस चेक करना चाहिए था उस लैंड का, उसके बाद काम शुरू करना चाहिए था। पर अभी एक म्यूनसिपल कमेटी में पोस्ट होती है खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर की, तो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण बसोड़ी में, चाहे वो निर्माण सामग्री का हो चाहे बाहर से लोग आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? सर ये मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि काम जो भी जहाँ पे हो रहे हैं या पिछले कुछ वर्षों से हो रहे हैं वो मिली भगत से हो रहे हैं। बहुत सी दुकानें ऐसी हैं, कुछ लोगों ने तो जो कमेटी की जो ड्रेन है उसके ऊपर दुकानें खड़ी की हुई हैं अतिक्रमण, मगर किसी ने नहीं पूछा। कुछ ऐसे लोगों जो आम कोई जनता का कोई गरीब व्यक्ति होगा वो अगर घर बनाने जाएगा तो हमारे खिलाफ वर्जी या जो भी है वो 1 मिनट में जाते हैं और जाके काम बंद करवा देते हैं। हाँ जी, नक्शा बताइए, आपका नक्शा कहाँ है। मगर आपने इनके ही कुछ जो करीबी होते हैं या वार्ड मेंबर्स का करीबी होगा या किसी का करीबी होगा, वो विदाउट नक्शा या विदाउट नक्शे के काम चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपने फैसिलिटी देनी है तो सबको दो, अगर नहीं देनी है तो किसी को मत दो। रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक समान होना चाहिए, मगर वो बात यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ का मुझे भी अफसोस है और बहुत से भाइयों को होगा, मगर कई बोलते हैं और कई नहीं बोलते हैं। यहाँ पे वो हिसाब है, वो पुरानी कहावत है ना, कहते हैं कि यहाँ भगत सिंह पैदा हो मगर पास वाले घर में, अपने घर में कोई पैदा नहीं करना चाहता। नक्शे की आपने बात की, नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं क्या वो इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं? मुझे नहीं लगता, तो क्योंकि जिस हिसाब से वो काम चल रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि जो बीच में नक्शे पास हुए हैं, जिस हिसाब से काम चल रहा है, आगे तो ये बेटर जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर अफसोस है कि जो उम्मीदें लोगों को इनसे थी वो उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतर पाए हैं। बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, मांगने वाले लोग काफ़ी हैं, संख्या बढ़ रही है दिन ब दिन। सर ये काम देखना कमेटी का काम भी है और साथ में हमारे जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं उनका है। अगर बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करेंगे तो हमारे जो बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, किराया देते हैं या दुकानें लेके बैठे हुए हैं लाखों रुपए खर्च करके और इतना लाखों का सामान डाल के बैठे, वो कि अपना घर कैसे गुजारा करेंगे। क्राइम रेट इसमें क्राइम रेट तो सर बड़ा ही है। आप देखिए चोरियाँ बढ़ी हुई हैं, जो गांव में कभी किसी की डेथ, पिछले दिनों भी देखा कहीं डेथ हो गई, कभी कुछ हो गया। ये हर दिन के साथ साथ क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि ना तो ये इसमें हमारा फेलियर है कि ब्रिज में से जो बंदा व्यक्ति आता है हम उसको अच्छे से चेक नहीं करते हैं। होना ये चाहिए कि जब व्यक्ति ब्रिज पे आता है तो हम उससे उसका पूरा आइडेंटिटी लें, पूछें आप कहाँ जा रहे हो, कितने वक्त के लिए जा रहे हो और कब वापस आओगे। मगर जहाँ पे ये है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई साइकिल पे चला हुआ है, कोई मोटरसाइकिल पे चला हुआ है, कोई ऑटो लेके चला हुआ है, मगर आ रहे हैं काम करके चले जा रहे हैं। मगर हमारे जो बेचारे लोग यहाँ पे हैं उनके पास कोई वक्त ऐसा भी आ जाता है कि शाम को खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मैंने एक बार म्यूनसिपल कमेटी के ईओ से बात की थी, उन्होंने बताया था कि करीब 850 स्ट्रीट लाइटें यहाँ पे हमारी टोटल है। स्ट्रीट लाइटें टोटल जितनी भी है, तो कितनी आप देखते हैं चलती हैं उसमें से? सर ब्रिज वाली भी अटल सेतु ब्रिज जो इतना फेमस ब्रिज है हिंदुस्तान में, शायद दूसरे नंबर पे है, तो उसकी भी अभी पिछले कुछ महीने पहले चली हैं। 3-4 साल तो वो भी बेचारा ऐसे ही रहा। तो आप देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे अभी चली हैं तो यहाँ पे कितनी चल रही होंगी। मगर ये नहीं है, बीच में ठीक भी करते हैं। कुछ लड़के हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं कमेटी का। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, मगर जिस तरह से होना चाहिए शायद वैसा नहीं होता है। आप और एक बात आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि रामलीला ग्राउंड एक ऐतिहासिक ग्राउंड है हमारा, यहाँ पे हमारी रामलीला होती है। बड़े लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं क्योंकि पास में हमारा फोर्ट है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, तालाब है जिसको देखने जाते हैं। मगर वहाँ पे आज से 10-12 साल पहले एक बाथरूम का निर्माण हुआ था। शायद पिछले दिनों हमारे
अमरीश जी ने बोला या रजा रफ़ीक साहब ने बोला था, मैं भी उस चीज़ का बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अगर वो बाथरूम वहाँ पे बना तो पहले, उससे पहले क्यों नहीं देखा गया कि वहाँ पे बड़े देवता हैं, और अगर वो बन गया और बाद में स्टार्ट नहीं हुआ, जब हमने अपने परंपरा के हिसाब से नहीं स्टार्ट किया वहाँ पे, तो आप उसको चेंज करके या तो शॉप में कन्वर्ट कर दो कि जो गवर्नमेंट का पैसा लगा है वो किसी काम तो आए, क्योंकि जो पैसा है वो आम जनता की जेब से जाता है, उसको टैक्स पे करेंगे तो वो पैसा आप लगाते हो, ये सारा पैसा गवर्नमेंट का है। मगर दूसरी तरफ एक चीज़ सोचता हूँ मैं, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऑडिट होती है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ऑडिट वालों ने उस चीज़ की ऑडिट हुई या नहीं हुई, और ऑडिट में ये चीज़ें क्लियर कैसे हो गई। कभी कभी तो लगता है कि सभी मिले हुए हैं जो हिसाब है, क्योंकि ऑडिट कैसे हो गई। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, वहाँ पे बाथरूम बने हुए थे, एक तो वो बाथरूम है जो बंद पड़ा हुआ है, उसके साथ दूसरी तरफ बाथरूम है, और एक आ गया शमशान घाट वाला जिसकी सुरेंद्र जी ने भी बात की थी। अफसोस की बात यह है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई मौत हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, या दसमा जिसका होता है हमारे रिवाज में, तो अगर वहाँ पे लोग जाते हैं तो माताएं बहनों के नहाने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, ताले लगे हुए हैं, तो बाथरूम बनाने की ज़रूरत क्या है कि अगर वो किसी के काम नहीं आएंगे। फ़ायदा तो तब है ना कि अगर वो बाथरूम हमने बनाए हैं, करोड़ों रुपए लाखों रुपए उस पर लगे हैं, तो वो किसी के काम आए। मगर अफसोस ये है कि वो चाबियाँ वहाँ कमेटी के ऑफिस में पड़ी हैं, मगर वो बंद पड़े हुए हैं, तो बनाने का फ़ायदा है क्या। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बाकी डिपार्टमेंट जो है सरकारी स्कीमें लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, कि वाकई में लाभ मिल रहा है उनको। सर उस पर मैं ज़्यादा कोई इतना वो नहीं करूँगा कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं उस चीज़ की, मगर जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि लोगों को सही तरीके से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो लोग डिज़र्व करते हैं वो रह जाते हैं, और जिसके साथ मेरी रिश्तेदारी होगी मैं उसका पहले काम कर दूंगा, या जिसके साथ मेरी बनती होगी मैं उसका पहले सोचूंगा। मगर जो आम जनता है, जो ज़्यादा हकदार है, उसको वो चीज़ों के फ़ायदे नहीं मिलते, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। गौरव जी, यहाँ पे फाउंटेन बीते कुछ वर्षों पहले लगाए गए थे, वो एक आकर्षण का केंद्र थे, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं अभी। काफ़ी बार लोगों ने डिमांड की है। बिल्कुल आशीष जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज से 10-12 साल पहले लाखों रुपए उस पर खर्चा हुआ था, मगर वो फिर से शुरू नहीं किया गया। तो इसमें कमेटी का फेलियर ज़रूर है, क्योंकि वो कमेटी के ऑफिस के बिल्कुल सामने है। तो अगर लोगों के लिए या बच्चों को के लिए या बाहर से जो लोग यहाँ पे सैलानी आते हैं, उनको दिखाने के लिए कि बड़ा अच्छा लगता है जब फाउंटेन चल रहा हो, लाइटिंग सिस्टम हो। मगर अफसोस इस चीज़ का है कि फिर से अगर उस पर लाखों रुपए लगे थे तो कुछ हज़ारों रुपए और लगा के उसको ठीक करवाया जाता, तो किसी का कुछ जाना नहीं था। मगर ना जाने क्यों उस पर काम नहीं हुआ। मगर मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उस पर काम हो। और इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो ऑडिट बसोली कमेटी की पिछले 5 सालों की है, जो होती है, मैं चाहता हूँ कि कमेटी उसकी जो रिपोर्ट है वो लोगों में शो करे, सार्वजनिक करे कि उसकी क्या रिपोर्ट है, स्पेशली स्वच्छता की, कि स्वच्छता की जो ऑडिट हुई है उसका क्लियरेंस लोगों को में हो कि उस ऑडिट में क्या था, क्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी कठुआ साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि प्लीज़ सर, जो बसोली कमेटी की जो स्वच्छता की ऑडिट है उस पर आप संज्ञान लें और लोगों के सामने इस सच्चाई को रखें कि जो बसोली स्वच्छता की ऑडिट है उसमें क्या है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौरव जम्वाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, और नगर कमेटी के दायरे में जो काम हुए हैं, क्या कमियां हैं वो भी इन्होंने गिनाई।